हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में विभिन्न विशेष वक्ताओं की ओर से जो विचार व्यक्त किया गया उनमें से कई ऐसे हैं जो पहले भी सामने आ चुके हैं। पूर्ण विराम। समय पर न्याय उपलब्ध कराने और जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को रोकने की ज़रूरत को, लेकिन इसके पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। पूर्ण विराम। यह समझ आता है कि समय पर न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर आगे बढ़े, लेकिन उच्चतम न्यायालय अपने स्तर पर ऐसी व्यवस्था तो स्वयं ही कर सकते हैं जिससे जनहित याचिकाओं का उपयोग रुके। पूर्ण विराम। आखिर ऐसी कई व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है? क्वेश्चन मार्क। जैसी समस्या संघ के इरादों वाली जनहित याचिकाओं की है, वैसी ही फालतू की याचिकाओं की भी। पूर्ण विराम। किसी को बताना चाहिए कि इस तरह की याचिकाओं पर तमाम सवाल उठाने के बाद भी उन पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? क्वेश्चन मार्क। वास्तव में न्यायिक क्षेत्र की कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान बिना इच्छा शक्ति के संभव नहीं। पूर्ण विराम। यह इच्छा शक्ति कार्यपालिका को भी दिखाने की जरूरत है और न्यायपालिका को भी। पूर्ण विराम। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इस तरह के नेक विचारों पर कभी अमल नहीं होने वाला। जनता से जुड़े मामलों में न्याय जनता की भाषा में दिया जाए। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि इस देश में लोग अपनी भाषा में न्याय हासिल नहीं कर सकते? क्वेश्चन मार्क। आखिर जब अन्य अनेक देश अपने लोगों को उनकी भाषा में न्याय उपलब्ध कराने में समर्थ है तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्वेश्चन मार्क। इस प्रश्न के उत्तर में इच्छा शक्ति की कमी ही नजर आती है। पूर्ण विराम। यह कमी न्यायिक सुधारों की धीमी गति के लिए भी उत्तरदायी है। पूर्ण विराम। बार बार यह कहते रहने का कोई मतलब नहीं कि न्यायिक सुधारों की दिशा में बढ़ा जाना चाहिए। पूर्ण विराम। वस्तु स्थिति यह है कि इस दिशा में अपेक्षित गति से नहीं बढ़ा जा रहा है। पूर्ण विराम। इसके लिए जितनी जवाबदेही कार्यपालिका की है, कौन उतनी ही न्यायपालिका की भी। पूर्ण विराम। इस पर हैरान नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से एक बार फिर विधायिका और कार्यपालिका को इसके लक्षण रेखा की याद दिलाई गई। पूर्ण विराम। इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसे खुद न्यायपालिका को भी तो याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार उसकी ओर से भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन होता है। पूर्ण विराम। हाल के समय में ऐसा तब हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों से आगे जाकर किसी कारणवश हम रोक दिए थे। पूर्ण विराम। इससे भी खराब बात यह हुई थी कि उसने इन कानूनों की समीक्षा के लिए एक समिति तो गठित कर दी, लेकिन उसकी रपट का संज्ञान लेने की जहमत नहीं उठाई। पूर्ण विराम। डिक्टेशन का PDF
डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।